सब्जी के लिए बीन्स काफी महत्वपूर्ण है। बीन्स की खेती बहुत आसानी से की जा सकती है। किसानों का बताना है कि काफी कम लागत में इसका बेहतर उत्पादन पाया जा सकता है। किसानों ने यह भी बताया कि जैसे नेनुआ की खेती की जाती है उसी तरीके से किसान बीन्स की खेती आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारे किसान बीन्स की खेती नहीं कर पाते हैं। दरिये में हम लोग रोप देते हैं, जैसे घिउरा रोपाता है उसी दरिये में रोप देते हैं दूगो का, फिर वही में वही दवाई से स्प्रे हो जाता है, वही खाद पानी सबसे वही से हो जाता है। सब्जी में हर एक चीज में वो पड़ जाता है, हरा सब्जी है वो हर एक चीज में जाता है। उसमें कितना समय लगता है? उसमें भी 40-45 दिन लग जाता है वो में समय। वो हम लोग कट्ठा पर नहीं उपजाते, हम लोग दरिये में रोपते हैं, लेकिन एक पेड़ में 200-250 ग्राम टूट जाता है 5 दिन पर एक पेड़ में। नफा यही साथ से सब कुछ हो जाता है, एकदम घिउरो भी हो जाता है, कद्दू भी हो जाता है, वो बीन्सो भी हो जाता है, उसी साथ बीन्सो हो जाता है। बंदरा निवासी ओम प्रकाश चौधरी ने पियर थाना को आवेदन देकर जमीनी विवाद को लेकर दुर्व्यवहार करने की शिकायत की है तथा इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। दिए गए आवेदन में उन्होंने ग्रामीण हरीश सहनी को नामित किया है। इस मामले में पियर थाना के अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बूढ़ी गंडक नदी के हरपुर पुल चौक से सिमरा होते हुए बरगांव तक जाने वाली यह बांध सड़क है, जो कई सालों से लगातार क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। विभिन्न जगहों पर रेनकट बने हुए हैं, कई जगहों पर बांध भी काफी कमजोर है, ध्वस्त है। बांध की मिट्टीकरण होने के बाद ही यह बिखरने लगा था। बरसात के दिनों में रेनकट की समस्या होती गई, जिसके बाद से यहाँ मरम्मती का काम नहीं किया जा रहा है। लोगों का बताना है कि बाढ़ के समय में कुछ जगहों पर मरम्मती की औपचारिकता पूरी कर दी जाती है, लेकिन बाकी दिनों में बांध या सड़क के संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके कारण से यह बांध लगातार कमजोर होता जा रहा है। बांध सड़क होने के बावजूद लोगों का इस होकर सुरक्षित गाड़ियों का परिचालन असंभव है, जिसके कारण से लोग परेशान हैं। हाँ, मरम्मत ना भेलै है, परेशानी ये है कि मान लीजिए जब रात में जैसे वो गाड़ी घोड़ा चल रहा है, हो सकता है कहीं नहीं दिखाई दे, हो सकता है मोटरसाइकिलें चल जाए, उसमें कुछ भी हो सकता है। बाढ़ के बाद बारिश लगातार नहीं, मरम्मत नहीं किया गया है। नहीं, इसके बाद जैसे कोई गाड़ी आ गया 10 चक्का 12 चक्का नहीं टूटता जाता है, उसमें दिक्कत होता है। रात के अंधेरे में तो बिल्कुल दिक्कत होगा। ये बांध है, कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये पिल्थी यहाँ जो पुल है, यहाँ से सिमरा वहाँ तक सुगरगंज ढाला तक डायरेक्ट है, ऐसे घुमा करके। बाढ़ के टाइम में ये मरम्मत होता है बस, इसके अलावा कभी नहीं होता। बाढ़ के टाइम में जब अंदर भी पानी भर जाता है ना, उस टाइम में हम लोगों को जब यहाँ पे रहना पड़ता है सर। गायघाट प्रखंड के कांटा पिरोसा पंचायत क्षेत्र का यह मामला है, जहां जल जमाव की वजहों से फसल प्रभावित हो रही है। समय से खेती हो पाना असंभव है। पिछात फसल जो लगी हुई है उसे भी ठीक से उपजना असंभव लग रहा है। पिरोसा पंचायत के बेनीबाद चौर में करीब सालों भर जल जमाव की समस्या रहती है, जिसके कारण से किसानों को परेशानी होती है। इस समस्या के अस्थायी समाधान की मांग कई सालों से की जा रही है। अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि बदलते रह रहे हैं, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था सुचारू और अस्थायी रूप से यहाँ नहीं की जा सकी है, जिसके कारण से यहाँ समसामयिक खेती असंभव है। एक जल जमाव जो है साल भर से जब आया जुलाई जून आया, जून के बेर से ही भरा हुआ है, अब उधर खत्म नहीं हुआ। ये पानी सालाब भरा पानी है, बागमती का पानी है। ये निकासी कहाँ से करेगा? जगह ही नहीं इसका निकासी करने का। कहाँ से सरकार इसका निकासी करने की जगह नहीं बना रही है। नुकसान तो पूरा किसान है, कोई काटा पिरोजा पंचायत पे नुकसान है। महंग किया था क्या? हमारा विधायक ऐसा पाकल पकड़ा गया कि जो आज तक कभी आया नहीं। संदेश देना चाहते हैं कि इसका कम से कम जल न होगा, इस साल निकल गया, आगे साल के लिए तो होना चाहिए। कम से कम इसका विकास का कम से कम प्रक्रिया तक चालू करे, कैसे निकलेगा पानी चौर का। मोहम्मद शमीम। कौन सा गांव हुआ? ये बेनीबाद है। ये पंचायत कांटा पिरोसा उत्तरी। बंदरा पीएससी के द्वारा मंगलवार को भी 225 लोगों के कोरोना जांच किए गए, जिसमें 3 और व्यक्ति का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। यह कोरोना मरीज बंदरा प्रखंड क्षेत्र का है। अब प्रखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 8 हो गई है। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नौशाद अहमद ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें होम आइसोलेट करा दिया गया है। इधर प्रखंड के 5 सेंटरों पर 15 से 18 उम्र के किशोर किशोरियों के बीच मंगलवार को भी वैक्सीनेशन का कार्य देर शाम तक जारी रहा। बंदरा में पीएससी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नौशाद अहमद ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के सभी केंद्रों पर कुल 800 वैक्सीन लगाए गए। नूनफारा पंचायत के वार्ड संख्या 7 में
सड़क निर्माण नहीं कराए जाने की वजह से लोग परेशान हैं। बताते हैं कि बाढ़ बरसात में यहाँ चलने में काफी परेशानी होती है। सामान्य दिनों में भी यहाँ पर गाड़ियों का परिचालन असंभव होता है। हल्की बरसात के साथ ही यहाँ पर गाड़ियों का परिचालन मुश्किल हो जाता है। रोड तो कब खराब है, ये 3-4 साल से हम लोग का दिक्कत होता है यहीं से रोड पर क्या? जाने बुनी में तो समझिए कि दिया पुता गिरते पड़ते जाता है। लेकिन आदमी सोचता है कि जो अपना जो है वार्ड है, मुखिया है, सरपंच है, सब माने कि जो करेगा तब लोग, हम लोग पब्लिक का कौन बात मानता है। साल में तो वही जेठ से लेकर के समझिए ना कि आश्विन कार्तिक तक के बहुत ज्यादा दिक्कत रहता ज़्यादा दिक्कत है। दिनेश राम बेलगामा है, है। पंचायत पंचायत नुनफारा।